नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने की प्रतापगढ़ की थेवा कला की सराहना। हैदराबाद में चल रहा है भारतीय कला महोत्सव। बांसवाड़ा की मदार कॉलोनी में सुविधाओं को लेकर बड़ा आक्रोश। अधूरी सड़क और कीचड़ जल भराव से परेशान है लोग। मुनीपाड़ा में केकड़ी गांव में समाज सुधार की बैठक। ग्रामीणों ने लिया बुराइयों को खत्म करने का संकल्प। घाटोल में नाथजी का गढ़ा पंचायत गठन के खिलाफ लोगों में रोष। डोकी खेड़ा में लोग लेंगे सुप्रीम कोर्ट का सहारा। कुशलबाग मैदान में माही मेगा ने जीता मानगढ़ कप। सीजन 4 का धूमधाम से हुआ समापन। धारियावाद में खाद्य संकट से किसानों में आक्रोश। व्यापारियों पर मनमानी का लगाया आरोप। बांसवाड़ा के वाकानेर में समाज सुधार की बड़ी पहल। डीजे शराब और फिजूल खर्ची पर लगाई रोक। आनंदपुरी पुलिस ने अवैध बियर तस्करी का भंडाफोड़ किया। क्रेटा कार से 43 कार्टून जब्त, चालक फरार। पंचाल समाज चोखरा प्रतापपुर का प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। रेयाना गांव में हुआ कार्यक्रम, समाज जन हुए शामिल। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में आगजनी से निपटने की मॉक ड्रिल। 2 फायर ब्रिगेड वाहनों ने संभाली कमान। बांसवाड़ा में गैरेज कर्मियों में हुआ विवाद। 2 जने घायल। एक दूसरे के सिर पर औजार से हमला, दोनों अस्पताल में भर्ती। नई पंचायत बनने पर ग्रामीणों में हर्ष। जनप्रतिनिधियों को दिया धन्यवाद पत्र। खूंतड़िया स्कूल में सीबीओ गायत्री स्वर्णकार का अभिनंदन। उपनिदेशक पद पर पदोन्नति होने पर किया आयोजन। बागड़ में सदियों पुरानी पानी पूजन प्रथा का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के टेमरन में मनाया गया जलोत्सव। कॉलेजों में हुआ मतदान जागरूकता कार्यक्रम। बांसवाड़ा में स्वीप प्रोग्राम के तहत हुआ आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित भारत के सबसे बड़े भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में राजस्थान के प्रतापगढ़ की कांच पर स्वर्ण कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। थेवा कलाकार जितेश सोनी ने अपने अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया, जिसकी राष्ट्रपति ने सराहना की। राष्ट्रपति ने जितेश से थेवा कला के बारे में जानकारी ली और इसे बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने थेवा कला के समृद्ध इतिहास को समझा और इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जितेश को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जी किशन रेड्डी ने भी थेवा कला की प्रशंसा की और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी स्थित जमफलवाड़ी के निवासियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहल्ले में पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधूरा काम छोड़ दिए जाने से सड़कें कीचड़ और मलबे में तब्दील हो गई है। बरसात में हालात और भी बदतर हो गए हैं, जिससे नमाजियों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नगर पालिका ने 200 मीटर सीसी रोड का काम तो किया, लेकिन आगे का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया, जिससे समस्या और बढ़ गई है। नालियां जाम है, पानी घरों में घुस रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। निवासियों ने 7 दिनों के भीतर काम नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत, सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले की नई ग्राम पंचायत चारण की गडली के गांव मुनीपाड़ा में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें समाज सुधार और नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए, जो समाज में व्याप्त बुराइयों को रोकने और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेरित है। सभी लोगों ने आपसी सहमति के बाद विवाह समारोह में शराब, नशीले पदार्थ व डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसी तरह विवाह में केवल 1.5 किलो चांदी और 10 ग्राम ही सोना देने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नोतरा, लड़की भगाने, नातरा करने व मामेरा सहित अन्य मामलों में निर्णय लिए गए, जिनका सभी ने पालन करने का संकल्प लिया। बैठक में पूर्व जनपद सदस्य कालू भाई, वार्ड पंच मुकेश, पूर्व वार्ड पंच राकेश, नटवड़, केसर सिंह मैड़ा, विनोद मैड़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इन निर्णयों का पालन करने का संकल्प लिया और समाज को बुराइयों से मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत नाथजी का गढ़ा के गठन और डोकी खेड़ा गांव को खमेरा पंचायत से अलग करने के प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है। खमेरा के स्वयंभू गोपेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठक कर विरोध दर्ज कराया
और इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया गलत फैसला बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि खमेरा पंचायत मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर बैंक, एटीएम, थाना और तहसील जैसी सुविधाएं हैं, जबकि नाथजी का गढ़ा मुख्यालय 6 किलोमीटर दूर है। इससे लोगों को परेशानी होगी। पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि डोकी खेड़ा को खमेरा पंचायत में ही रखा जाए और प्रशासनिक निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जन आंदोलन तेज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। बैठक में पूर्व जनपद सदस्य, वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि यह फैसला हमारे हित में नहीं है, हम इसे वापस करवा कर रहेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है। ये जो ग्राम पंचायत नाथजी का गढ़ा पुनर्गठन को लेकर आपका विरोध है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आप चैनल को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सब आप हमारे यहाँ तक आए। हम ग्राम पंचायत खमेरा के डोकीखेड़ा गाँव के हम सभी निवासी हैं और सभी निवासियों को हमें नाथजीगढ़ा नवगठित पंचायत में डाल दिया गया, जबकि हम मरते दम तक हमारे गांव का एक छोटा सा बच्चा से लेकर के बूढ़े से बुजुर्ग हम नाथजीगढ़ा नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमें अनशन आमरण करना पड़े करेंगे, कलेक्टर जाना पड़े जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े जाएंगे, लेकिन हम नाथजीगढ़ा नहीं जाएंगे। ये हमारा पूरे गाँव का एक ही आवाज़ है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। वहाँ जाने में आपको दिक्कत क्या है? वो यहाँ से हमारे जैसे हॉस्पिटल की मुख्यालय से, एटीएम के मुख्यालय से, सभी प्रकार के मुख्यालयों से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पड़ रही है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमें जीरो पर हमारा जो ये मुख्यालय से हमारे सिर्फ 500 मीटर पे ये मुख्यालय बने हुए हैं सभी, तो हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम नाथजीगढ़ा नहीं जाएंगे। ये ग्राम पंचायत नाथजी का गढ़ा पुनर्गठन में जो डोकीखेड़ा को मिलाया जा रहा है, उसके विरोध को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम तो इस टन से हमें खमेरा में और खमेरा आड़ी रही मुखिया खमेरा पंचायत से हम सारी चीज़ एक चीज़ ने सारी चीज़ खमेरा मिल जाती है। फिर उधर खमेरा नाथजीगढ़ा 6 किलोमीटर पड़ता है, क्यों जाती? ये हमारा सुविधा है। हमारा बैंक को, दवाई को, पंचायती काम वो, बाजार नो काम वे सारी चीज़ हमको ये मिल रहा है। फिर ये दुख लेकिन फिर क्यों जाओ डोंगरम 6 किलोमीटर दूरी बाद क्यों जाओ? बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में रविवार रात मानगढ़ कप सीजन 4 का फाइनल मुकाबला महादेव स्ट्राइकर्स और माही मेगा के बीच खेला गया। माही मेगा ने एक तरफा जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। महादेव स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 134 रन बनाए, जबकि माही मेगा ने 14 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच का आकर्षण माही मेगा के ओपनर मुकेश पटेल और संदीप गुर्जर की साझेदारी रही, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े। मुकेश ने 43 और संदीप ने 37 रन बनाए। महादेव स्ट्राइकर्स की ओर से धार्मिक ने 43 और पृथ्वी ने 20 रन का योगदान दिया। माही मेगा के गेंदबाज आयुष सिद्धांत और युवराज ने 2-2 विकेट लिए। मुकेश पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय क्रिकेट अजय रात्रा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार वितरित किए गए। खचाखच भरे स्टेडियम में जीत के बाद माही मेगा के प्रशंसकों ने ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। आयोजन समिति में जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष प्रेम प्रताप सिंह मालविया, सचिव मनीष देव जोशी, नटवर तेली, अनिल पटेल, दिलीप दवे और अन्य शामिल थे। प्रतापगढ़ जिले के धारियावाद क्षेत्र में खाद की गंभीर किल्लत से किसान बेहद परेशान है। रविवार को सैकड़ों किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा खाद का कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है और तय मूल्य से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे सुबह से लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। महंगाई और आर्थिक तंगी के बावजूद वे मजबूरी में अधिक कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। इससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कई व्यापारी खाद का स्टॉक छुपाकर ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज मैं खाद देने के लिए सुबह 6 बजे कम से कम उठ के वहाँ गया। सब जगह देखा कि 6 बजे से पहले दरियावद में दुकानदारों के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई, और ये किसानों की भीड़ आए दिन ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ खाद की टरकें दरियावद आती है
और किसानों को 2-2 कट्टे बांध के बेच दिया जाता है और आधे खाद का जो भी उनके गोदाम में रख दिया जाता है और आधे खाद किसानों को बांट के और घर पे बेच दिया जाता है और किसानों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। और ये किसान सुबह बैठे थे वहाँ पे, जो इनको भी खाद नहीं मिला है काफ़ी दिनों से। नहर का पानी भी सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है और नहर का पानी इधर केचेवाड़ से आगे एक नहर टूटी हुई है, जो जाखम गान का पानी जो आ रहा है नहर में जाके सीधा वहाँ नदी में व्यर्थ जा रहा है। उस पानी का उपयोग भी सही नहीं हो पा रहा है और खाद समय पे मिल जाता तो नहर का पानी भी अपन उपयोग कर पाते। आज की डेट में ऐसी स्थिति बनी हुई है और मेन कारण ये है कि रेटें भी ज़्यादा बढ़ा दी है इन लोगों ने। रेट की 200 एक कट्टे की 280 या 270 के आसपास कुछ रेट है सरकारी मूल्य। उसके बावजूद किसान लोग ज़्यादा देने के बावजूद भी कम से कम 400 रुपये दे रहे हैं तो भी खाद नहीं मिल रहा है समय पे। ऐसी स्थिति आज दरियावत में बनी हुई है और खाद समय पे नहीं मिलने का और भी एक कारण जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कोई पुष्टिकरण नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि खाद्य जो टाइम पे नहीं मिल रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि इनके गोदाम में पड़ा हुआ खाद और रेटें बढ़ानी है इनको। बाकी अगर रेट ये टाइम पे दे देंगे तो इनको 270 या 80 रुपये में बेचना पड़ सकता है, इसलिए लेट करते हैं ताकि रेटें बढ़ जाए। यूँ करके लेट कर रहे हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है और ये आज से नहीं 6-7 सालों से लगातार हो रहा है। किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रही है, ये आम बात कर दी है किसानों को और बहुत परेशान किया जा रहा है। इसलिए आज हम सभी किसान लोग मिलके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन अभी साहब को दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम यहीं पे आज खड़ा रहेंगे जब तक एसडीएम साहब हमारे इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, तब तक हम यहीं इसी तहसील कार्यालय में खड़े रहेंगे। सर में 15 दाड़ा भैया में बाजार में फरेरिए किसी को खाद नहीं मिलता है और मिलता है दुकान में तो 500 रुपये 700 रुपये बताते हैं, तो फिर हमारी खेती पकड़ रही है। सुबह उठ के 5 बजे उठ के बाजार में घूम रही है, पर कोई यूं नहीं कह रही है यहाँ से खाद है कि ले जाओ, यूं नहीं कह रही है, तो फिर फसल उगड़ रही है, क्या करना चाहिए था। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत वाकानेर और भीमगढ़ गांव की संयुक्त बैठक में भील समाज ने सामाजिक सुधार के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। रविवार को आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ जनों, युवाओं और समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाज सुधार तहसील समिति टोली के सदस्य दिनेश डिंडोर, भुर्जी महिड़ा और कैलाश पटेल की मौजूदगी में ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। नए पदाधिकारियों में बलवीर राणा अध्यक्ष, रमेश रावत उपाध्यक्ष, राकेश भाभोर सचिव, सचिन वालू भाभोर संगठन मंत्री और ईश्वर लाल मच्छार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में समाज सुधार को लेकर निर्णय लिया गया कि शादी ब्याह में 1.5 किलो चांदी ही दी जाएगी। साथ ही लड़की के परिजन 51,000 रुपए से अधिक नहीं देंगे। वहीं बारात में भी एक बस और दूल्हे के लिए एक वाहन ही रहेगा। इसके अलावा डीजे, मांस, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू सहित हर तरह के व्यसन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैठक में नृत्य परंपरा सहित अन्य अवसरों को लेकर भी कई कड़े नियम बनाए गए, जिनका पालन करने का सभी ने संकल्प लिया। समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने और फिजूल खर्ची रोकने पर जोर दिया। निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, जिसका पालन अनिवार्य होगा। पंचाल समाज चोखरा प्रतापुर का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को बांसवाड़ा जिले के गांव रेयाना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरजमल पंचाल खेड़ा ने की, जबकि मुख्य अतिथि जगदीश पंचाल जोसावा और मुख्य वक्ता पंकज पंचाल सीमलवाड़ा रहे। विशिष्ट अतिथियों में लक्ष्मण लाल प्रतापुर, कुंदन आमजा, सुंदर लाल खेड़ा, वेलजी रेयाना, पूनम चंद रेयाना और मुकेश प्रतापुर शामिल थे। माताजी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी सुरेश पंचलगढ़ा ने बताया कि इस वर्ष भी खेल, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता पंकज सीमलवाड़ा ने शिक्षा और संस्कार के महत्व पर जोर देते हुए युवाओं और महिलाओं से समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जयंती लाल गढ़ा, भरत सेमलिया, मोहन लाल प्रतापुर, मीडिया प्रभारी मुकेश रेयाना और अन्य समाजजन उपस्थित रहे। संचालन हितेश पंचाल गढ़ा ने किया, जबकि आभार महामंत्री चिराग पंचाल प्रतापुर ने जताया। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में सोमवार दोपहर अग्नि सुरक्षा लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर योगेश कायता ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कुछ ही मिनटों में एमजी अस्पताल परिसर पहुंची और मौके पर रेस्क्यू प्रक्रिया शुरू की। मॉक ड्रिल में एमजी अस्पताल के पीएसओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी, नर्सिंग अधीक्षक आशीष अधिकारी, स्टाफ, नर्सिंग कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। फायर अधिकारी रमेश पाटीदार ने आपात स्थिति में समन्वय बनाकर काम करने की प्रक्रियाओं का अभ्यास करवाया।
अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। गौरतलब है कि हाल ही में 12 जिला अस्पताल में भी आग से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा 470 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पताल प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक सुधारों पर जोर दिया। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र के खांदू कॉलोनी गेट के पास स्थित एक गैरेज में काम करने वाले दो कर्मचारियों के बीच सोमवार को विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के सिर पर औजार से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल निजाम पुत्र रशीद निवासी मदार कॉलोनी ने बताया कि वह गैरेज में काम कर रहा था, तभी अयान निवासी नबीपुरा ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। गुस्से में अयान ने उसके सिर पर औजार मार दिया। जवाब में निजाम ने भी अयान के सिर पर हमला कर दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद साथी कर्मचारियों ने उन्हें शाम को एमजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायत लांबा पाडड़ा के गठन के बाद ग्रामीणों ने रविवार को विभिन्न जनप्रतिनिधियों के निवास पर पहुंचकर उनका माला पहनाकर सम्मान किया और हस्ताक्षरित धन्यवाद पत्र दिया। ग्रामीणों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। ग्रामीणों ने पूर्व सांसद मानशंकर निनामा, पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी आदि का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह चौहान, रणवीर सिंह चौहान, नारायण लाल तेली, बहादुर सिंह चौहान सहित समस्त पंचायतवासी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कहा कि नवीन पंचायत का गठन क्षेत्र के विकास में एक निर्णायक कदम है, जिसे सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संभव बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया में सीबीओ गायत्री स्वर्णकार के उप निदेशक पद पर पदोन्नति के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ ने उन्हें बधाई दी और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। खूंटड़िया स्टाफ ने सीबीओ को शॉल, श्रीफल और त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए गायत्री स्वर्णकार ने कहा कि खूंटड़िया का स्टाफ विभागीय कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने शिक्षकों को जीवन में आगे बढ़ने, शोध और नवाचार की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने सीबीओ के कार्यकाल में स्कूल को मिले सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीबीओ ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में 100% लक्ष्य प्राप्त करने पर बीएलओ गोविंद लाल निनामा को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आरपी रामचंद्र राठौड़, यश ठाकुर, जगदीश चरपोटा, विकास भगोरा आदि उपस्थित रहे। संचालन चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने किया और आभार पवन कुमार कतीजा ने व्यक्त किया। बागड़ अंचल में सदियों से चली आ रही पानी पूजन की प्राचीन परंपरा का आयोजन बांसवाड़ा जिले के टेमरन ग्राम पंचायत के फूलफरी धाम में किया गया। यहाँ खोदे गए हेडपंप से भारी मात्रा में पानी निकालने पर जिला प्रमुख रेशम मालविया के मुख्य आतिथ्य में पानी पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य राधा देवी, धाम महाराज गुलाबधरी, सरपंच बदामी लाल, केशव लाल, चेतन लाल और सैकड़ों ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। ग्रामीणों ने जल को जीवन की कामना करते हुए बारिश की प्रार्थना की। ग्रामीणों ने बताया कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, जो जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। जिला प्रमुख रेशम मालविया ने कहा कि यह परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिससे हमें जीवंत रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने किया और आभार पवन कुमार कतीजा ने व्यक्त किया। इस दौरान आरपी रामचंद्र राठौड़, यश ठाकुर, विकास भगोरा, कैलाश पाटीदार, सोहन लाल महिड़ा सहित अन्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आमजन में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत सोमवार को न्यू लुक महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम सोनू कुमारी थी, जबकि मुख्य वक्ता जिला स्वीप प्रकोष्ठ के अधिकारी प्रीतेश अधिकारी रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य सुशील सोमपुरा ने अतिथियों का स्वागत किया। एसडीएम सोनू कुमारी ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान की भूमिका समझाई और महाविद्यालय में ईएलसी गतिविधियों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। प्रीतेश अधिकारी ने गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया और वोटर हेल्पलाइन ऐप के उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम ने उपस्थित स्टाफ और विद्यार्थियों को अनिवार्य एवं निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई।
संचालन यश कुमार जैन ने किया, जबकि प्राचार्य सुशील सोमपुरा ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ चौकी के जाब्ते ने शारदा मोड़ पर एक क्रेटा कार को रोका, जिसमें 3 स्ट्रॉन्ग किंगफिशर बियर के 43 कार्टून मिले। चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह शक्तावत द्वारा इन दोनों चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एक टीम भी गठित की गई। टीम में आनंदपुरी थानाधिकारी दिनेश चंद्र, हेड कांस्टेबल महेश चंद्र, कांस्टेबल जितेंद्र, राजेंद्र आदि शामिल थे। बीच सड़क पर खड़ी कार की तलाशी में बियर के कार्टून मिले, जो तस्करी कर राजस्थान से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तस्कर कृत्रिम किल्लत पैदा कर ऊंचे दामों में शराब को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।